हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का धाकड़ स्टोरी हब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं कहानी की। बहुत दिनों पहले की बात है। एक छोटा सा नगर था, पर उसमें रहने वाले लोग बड़े दिल वाले थे। ऐसे न्यारी नगर में चार मित्र रहते थे। वे छोटी सी उम्र के थे, लेकिन चारों में बड़ा मेल था। उनमें से एक था राजकुमार, दूसरा था राजकुमार के राजा के मंत्री, तीसरा था साहूकार का लड़का, चौथा था किसान का बेटा। चारों साथ 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 खाते पीते और घूमते रहते थे। एक दिन किसान ने अपने पुत्र से कहा, देखो बेटा, तुम्हारे तीनों साथी धनवान हैं और हम गरीब हैं। भला धरती और आसमान का क्या मेल। लड़का बोला, नहीं पिताजी, मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता, बेशक यह घर छोड़ सकता हूँ। बाप यह सुनकर आग बबूला हो गया और लड़के को तुरंत घर छोड़ जाने की आज्ञा दे दी। लड़के ने भी राम की भांति अपने पिता की आज्ञा को सर धर कर लिया। सीधा अपने मित्रों के पास पहुंचा। उन्होंने सारी बात बताई। सबने तय कर लिया कि अपना अपना घर छोड़कर मित्र के साथ जाएंगे। उसके बाद सब अपने अपने घर और गांव से विदा ले ली और वन की ओर चल पड़े। धीरे धीरे सूरज पश्चिम के समुद्र में डूबता गया। धरती पर अंधेरा छाने लगा। चारों वन से गुजर रहे थे। काली रात थी। वन में तरह तरह की आवाजें सुनकर सब डरने लगे। उनके पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ रहे थे। किसान ने के पुत्र ने देखा एक पेड़ के नीचे बहुत से जुगनू चमक रहे। वह अपने साथियों को वहां ले गया और उन्हें पेड़ के नीचे सोने के लिए कहा। तीनों को थका मंदा देखकर उसका दिल भर गया। बोला, तुम लोगों ने मेरे खातिर नाहक यह मुसीबत मोल ली। सबने उसे धीरज बनाया और कहा, नहीं नहीं, यह कैसे हो सकता है कि हमारा एक साथी भूखा प्यासा भटकता रहे और हम अपने घरों में मौज उड़ाएं। जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ। थोड़ी देर बाद वे तीनों सो गए, पर किसान के लड़के की आंख में नींद कहाँ थी। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, अगर तुम सच में कहीं हो तो पुकार सुनकर आ जाओ और मेरी मदद करो। उसकी पुकार सुनकर भगवान एक बूढ़े के रूप में वहां गए। लड़के से कहा, मांग ले जो कुछ मांगना है। यह देख, इस थैली में हीरे जवाहरात भरे हैं। लड़के ने कहा, नहीं, मुझे हीरे नहीं चाहिए। मेरे मित्र भूखे हैं, उन्हें कुछ खाने को दे दो। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें भेद की एक बात बताता। वह जो सामने पेड़ है ना, आम का है। उस पर चार आम लगे। एक पूरा पका हुआ, दूसरा उसमें से कुछ पका हुआ, तीसरा उसमें से कम पका हुआ और चौथा है कच्चा। इसमें भेद की कौन सी बात है? लड़के ने ऐसा बोलकर पूछा। भगवान ने कहा, ये चारों आम तुम खाओ। तुम में से जो पहला आम खाएगा वह राजा बन जाएगा, दूसरा आम खाने वाला राजा का मंत्री बन जाएगा, और जो तीसरा आम खाएगा उसके मुंह से हीरे निकलेंगे, और जो चौथा आम खाने वाले को उम्र कैद की सजा भोगनी पड़ेगी। इतना कहकर बूढ़ा आंख से ओझल हो गया। तड़के सुबह उठे तो किसान के पुत्र ने कहा, सब मुंह धो लो। फिर उसने कच्चा आम अपने लिए रख लिया और बाकी आम उनको खाने के लिए दे दी। सबने आम खा लिए। पेट को कुछ आराम पहुंचा तो सब वहां से चल पड़े। रास्ते में एक कुआं दिखाई दिया। काफी देर तक चलने के बाद वह सब भूख से प्यास लग गई, इसीलिए वे पानी पीने लगे। राजकुमार ने मुंह धोने के इरादे से पानी पिया और फिर थूक दिया तो उसके मुंह से तीन हीरे निकल आए, और उसे हीरे की परख थी। उसने चुपचाप हीरे अपनी जेब में रख लिए। दूसरे दिन सुबह एक राजधानी में पहुंचने के बाद उसने एक हीरा निकालकर मंत्री के पुत्र को दिया। खाने के लिए कुछ ले आने को कहा। वह हीरा लेकर बाजार पहुंचा तो देखते गया, रास्ते में बहुत से लोग जमा हो गए थे। कंधे से कंधे ठिला रहे थे। गाजे बाजे के साथ एक हाथी आ रहा था। उसने एक आदमी से पूछा, क्यों भाई, यह शोर कैसा है? अरे तुम्हें नहीं मालूम, उस आदमी ने विस्मय तरीके से कहा। तब लड़के ने कहा, नहीं तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। तभी वो आदमी होता है, यहाँ राजा का बिना संतान के मर गया है। राजा राज्य के लिए राजा चाहिए, इसीलिए इस हाथी को रास्ते में छोड़ गया। वह वही राजा चुनेगा। तो सो कैसे सुनेगा? सो कैसे? हाथी की सूंड में वह फूल माला देख रहे हो ना? हाँ हाँ, हाथी जिसके गले में यह माला डालेगा वही राजा बन जाएगा। देखो, वह हाथी इस ओर आ रहा है, एक तरफ हट जाओ। लड़का रास्ते के एक ओर हटकर खड़ा हो गया। हाथी ने उसके पास आकर अचानक उसी के गले में माला डाल दी।
इसी प्रकार मंत्री का पुत्र राजा बन गया। उसने पूरा पका हुआ आम जो खाया था वह राज वैभव में अपने सभी मित्रों को भूल गया। बहुत समय बीतने पर वह नहीं लौटा। यह देखकर राजकुमार ने दूसरा हीरा निकाला और साहूकार के पुत्र को देकर कुछ लाने को कहा। वह हीरा लेकर बाजार पहुंचा। राजा को राज मिल गया था, वह पर मंत्री का अभाव पूर्ति करनी थी, इसीलिए हाथी को माला दोबारा देकर भेजा गया। किस्मत की बात है कि अब हाथी ने एक दुकानदार के पास खड़े एक साहूकार के पुत्र को यह माला पहना दी और वह मंत्री बन गया और वह भी दोस्तों को भूल गए। इधर राजकुमार और किसान के लड़कों का भूख भरी मार डाल रही हो, लेकिन अब क्या करें। किसान के पुत्र ने कहा, अब मैं ही खाने की कोई चीज ले आता हूँ। राजकुमार ने बचा हुआ तीसरा हीरा उसे सौंप दिया। वह एक दुकान में गया। खाने की चीजें लेकर उसने अपने आसपास वाला हीरा दुकानदार की हथेली पर रख दिया। फुटेल लड़के के पास कीमती हीरा देखकर दुकानदार को शक हुआ। हो ना हो इस लड़के ने जरूर ही यह हीरा राजमहल से चुराया होगा। उसने तुरंत पुलिस को सिपाहियों को बुलाया। सिपाही आए, उन्होंने किसान के लड़के को एक ना सुनी और उसे गिरफ्तार कर लिया। दूसरे दिन उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। यह प्रताप कच्चे आम का था। बेचारे राजकुमार मारे चिंता के परेशान था कि वह सोचने लगा, यह बड़ा विचित्र नगर है, मेरा एक भी मित्र वापस नहीं आया, ऐसे नगर में ना रहना ही अच्छा। वह दौड़ता हुआ वहां से निकला और दूसरे गांव के पास पहुंचा। रास्ते में उसे एक किसान किला जो सिर पर रोटी की पोटली रखे अपने घर लौट रहा था। किसान ने उसे अपने साथ ले लिया और भोजन के लिए अपने घर ले गया। किसान के घर पहुंचने के बाद राजकुमार ने देखा कि किसान की हालत बड़ी खराब है। किसान ने उसे अच्छी तरह नहलाया और कहा, मैं गांव का मुखिया हूँ, रोज 3 करोड़ लोगों को दान देता था, पर अब कौड़ी कौड़ी किले में उतार हूँ। राजकुमार बड़ा भूखा था। उसने रूखी सूखी रोटी मिली वह खा ली। दूसरे दिन सुबह उठने के बाद उसने मुंह धोया। फिर मुंह से 3 हीरे निकले। वे हीरे उसने किसान को दे दी। किसान फिर धनवान हो गया। उसने 3 करोड़ का दान फिर से आरंभ कर दिया। राजकुमार वही रहने लगा और किसान से भी उसे प्रेम बात करने लगा। किसान के खेत में काम करने वाली एक औरत ने यह सुख नहीं देखा गया। उसने एक वैश्या को सारी बात सुनाकर यह लड़के को भगा कर ले जाने को कहा, तो तुम्हें इतना धन मिलेगा कि जिंदगी भर आप चैन से बस्ती बजाती रहो। अब वैश्या ने एक किसान का औरत का रूप रख लिया और किसान के घर जाकर कहा कि मैं इसकी माँ हूँ, यह दुलारी मेरी आंखों का तारा है, मैं इसके बिना कैसे जी सकूं, इसे मेरे साथ भेज दो। किसान उसकी बात जच गई। राजकुमार भी भुलावे में आकर उसके पीछे पीछे चल दिया। घर आने पर वैश्या ने राजकुमार को खूब शराब पिलाई। उसने सोचा कि लड़का उल्टी करेगा तो बहुत से हीरे एक साथ निकल आएंगे। उसकी इच्छा के अनुसार लड़के को उल्टी हो गई, लेकिन हीरा एक भी नहीं निकला। क्रोधित होकर उसने राजकुमार को बहुत पीटा। उसे किसान के मकान के पीछे एक गड्ढे में डाल दिया। राजकुमार बेहोश हो गया था। उसे होश में आने पर उसने सोचा कि अब किसान के घर जाना ठीक नहीं, इसीलिए उसने बदन पर राख मल ली और सन्यासी बनकर वहीं से चल दिया। उसे रास्ते में एक रस्सी पड़ी हुई दिखाई दी। जैसे ही उसने रस्सी उठाई, वहीं अचानक सुनहरे रंग का तोता बन गया। तभी आकाशवाणी हुई कि एक राजकुमारी ने प्रण किया है कि वह सुनहरे तोते के साथ ब्याह करेगी। अब तोता मुक्त रूप से आसमान में उड़ता हुआ देश देश की सैर करने लगा। होते होते एक दिन वह उसी राजमहल में के पास पहुंचा जहां राजकुमारी दिन रात सुनहरे तोते का ख्वाब देख रही। दिन ब रात दुबली होती जा रही थी। उसने राजा से कहा कि मैं सुनहरे तोते के साथ ब्याह करूंगा। राजा बड़ा दुखी हुआ था कि ऐसी सुंदरी जो राजकुमारी है कि एक तोते से ब्याह करेगी, पर उसकी एक ना चली। आखिरकार उसने सुनहरे तोते के साथ ब्याह हो गया। ब्याह होते ही तोता सुंदर राजा बन गया, राजकुमार बन गया। यह देखकर राजा खुशी से झूम उठा। उसने अपनी पुत्री को अपार संपत्ति, नौकर चाकर, घोड़े और हाथी स्वरूप में भेंट दिए। आधा राज्य भी दे दिया। नए राजा रानी अपने घर जाने निकले। राजा पहले गांव के मुखिया किसान से मिलने गया और फिर गरीब बन गया। राजा ने उसे काफी संपत्ति, जिससे उसका 3 करोड़ का दान कार्य फिर से चालू। अब राजकुमार को अपने मित्रों की याद आई। उसने अपने पड़ोस की राजधानी पर हमला करने की घोषणा करी, पर लड़ाई आरंभ होने से पहले उसे राज्य का राजा अपने सरदार और मस्तूरों सहित राजकुमार से मिलने आया। अब उसने अपना राजकुमार के हवाले करने की तैयारी बताई।
राजा की आवाज से राजकुमार ने उसे पहचान लिया। उसने कहा, क्यों मित्र, तुमने मुझे पहचाना नहीं? दोनों ने एक दूसरे को पहचानते हुए दोनों खुशी से ठिकाना नहीं रहा। अब दोनों ने मिलकर अपने साथी किसान के पुत्र को खोजना आरंभ किया। जैसे ही किसान के पुत्र को खोजना आरंभ किया, राजकुमार को यह बात खले लगी कि उसकी खातिर मित्र को कारावास भुगतना पड़ा। जब सब कैदियों को रिहा किया गया तो उनमें किसान का लड़का मिल गया। राजकुमार ने उसका आलिंगन किया और अपना परिचय दिया। किसान का लड़का खुशी से उछल पड़ा। फिर से वह इकट्ठे हो गए एक जगह पर। चारों मित्र फिर से वो मिल लिए। उसके बाद सबने अपनी अपनी संपत्ति एकत्रित की और उसके 4 बराबर हिस्से किए। सबको एक एक हिस्सा दे दिया। सब अपने गांव वापस आ गए। माता पिता से मिले। गांव भर में खुशियां लहर दौड़ गई। सब दिन सुखी से बीतने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये 4 मित्रों की कहानी, जहाँ ना कोई राजा रहा, ना कोई किसान का पुत्र रहा, ना कोई मंत्री का पुत्र रहा, ना कोई साहूकार का। ये 4 मित्रों की मित्रता बताती है कि मित्रता हमेशा निष्पक्ष भाव से होनी चाहिए, स्वच्छ भाव से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम दोस्ती कर रहे हैं उसके ऊपर सिर्फ यही है कि ये पैसे वाला है तो दोस्ती कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें निष्पक्ष भाव से सब इंसानों को देखना चाहिए। जिस दिन इस भाव से देखने लगेंगे, प्रभु सब पर आशीर्वाद बरसाने लगेंगे। तो आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी? आपको ये 4 मित्रों की कहानी अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ढेर सारा प्यार दीजिए, जिससे हम और भी अच्छी स्टोरियाँ आपके लिए ला सकें और बना सकें। फिर मिलेंगे नई स्टोरी के साथ, नई एक अच्छी मोटिवेशनल कहानी के साथ जो आपको बहुत कुछ सीख देने वाली है। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर वीडियो। धन्यवाद।